कुछ लोगों ने मोटरसाइकिलों से मेरी गाड़ी का पीछा किया और उन्होंने फॉलो और मेरी गाड़ी के बीच में कई बार मोटरसाइकिलों लेके आए, मुझे रोकने की कोशिश की। अचानक से एकदम से मेरी गाड़ी के आगे आड़ी गाड़ी लगा दी मोटरसाइकिल, तो ड्राइवर ने तो एकदम ब्रेक लगाया, जिससे कि हम लोग भी चोटिल होते हुए तो बचे। गुना शिवपुरी अशोकनगर के सांसद डॉक्टर केपी यादव के खिलाफ कौनू हमला की साजिश हो रही थी का ई तरीके की आशंका उनने खुद व्यक्त करी है। दरअसल ग्वालियर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से लौट रहे सांसद केपी यादव की गाड़ी को देर रात एक मोटरसाइकिल सवार ने पीछा करे और ई के बाद उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। आनन फानन में सांसद के सुरक्षा गार्डों ने ई व्यक्ति को पकड़े और पुलिस के हवाले करे। हाँ, परसों के दिन मैं ग्वालियर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में गया था और वहाँ से जब हम ग्वालियर से लौट रहे थे तो हालांकि मैं हमेशा पिछला जो कार्यकाल रहा है मेरा, उसको देखते हुए हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं सिक्योरिटी साथ में रखूं और फॉलो भी रखूं। तो मैंने पहले ही पत्र लिख के तीनों कलेक्टरों को सिक्योरिटी के लिए मैं लिखता ही हूँ और ग्वालियर से भी मेरे साथ फॉलो आई थी और जैसे ही ग्वालियर की सीमा ख़त्म हुई तो शिवपुरी की फॉलो की और उसके बाद अशोकनगर ज़िले की सीमा पर अशोकनगर की फ़ॉलो आ गई थी। पर जब मैं शिवपुरी के एरिए में था तब खतौरे के आसपास से कुछ लोगों ने मोटरसाइकिलों से मेरी गाड़ी का पीछा किया और उन्होंने फॉलो और मेरी गाड़ी के बीच में कई बार मोटरसाइकिलों लेके आए, मुझे रोकने की कोशिश की। पर मुझे लगा कि शायद कोई परिचित होंगे, नमस्ते कर रहे होंगे, तो मैंने भी राम राम किया उनको और बात को आई गई कर दिया। पर बार बार उनके टोकना रोकना और एक बाइक वाला तो जिसके पास एक थैला भी था उसके पास, और वो तो बार बार लगा ही रहा और करीब 25-30 किलोमीटर तक उसने मेरी गाड़ी का पीछा किया। रॉन्ग साइड से कई बार ओवरटेक किया, कई बार मुझे रोकने की कोशिश की। जब मेरे गार्डों ने कांच खोल के उसको बोला कि भाई गाड़ी एक तरफ कर ले, लग जाएगी, तो उनसे भी बदतमीजी से बात की और गालियां भी दी और बोला कि नीचे उतरो। तो हमें लगा कि शायद कोई व्यक्ति नशे में है, दारू पिए है, चलो छोड़ो इसे। पर उसने एक दो बार गाड़ी बिल्कुल मेरी गाड़ी के सामने लेके आई तो मेरे ड्राइवर ने रोड से तक नीचे उतार के गाड़ी आगे निकाली और फॉलो वाला जब स्लो करता तो वो पीछे हो जाता, जब फॉलो वाला थोड़ा ही आगे बढ़ता तो फिर वो हमारी गाड़ी के बीच में आ जाता। इस तरह से चलता रहा और ईसागढ़ के पास आकर तो उसने अचानक से एकदम से मेरी गाड़ी के आगे आड़ी गाड़ी लगा दी मोटरसाइकिल। तो ड्राइवर ने तो एकदम ब्रेक लगाया, जिससे कि हम लोग भी चोटिल होते हुए तो बचे। और जैसे ही उतरे तो उसने अपना थैला निकालने लगा तो मेरे गार्ड जो है तुरंत गाड़ी से निकले और उस पर झपट पड़े और उसको पकड़ लिया। और वो कुछ अपशब्द कह रहा था, मेरे बारे में भी अपशब्द कह रहा था और अनर्गल बातें कर रहा था, किसी तरह की धमकियां दे रहा था और वो नशे में भी था। तो तुरंत जो है इन लोगों ने पकड़ के और फॉलो गाड़ी में उसको डाल के उसको थाने भेजा। मेरी टीआई से बात हुई, मेरे पीए की भी टीआई से बात हुई कि एक ऐसा व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा था, हमने इसको भेजा है, तो कृपया आप इसका मेडिकल भी कराएं और इसका बैकग्राउंड जानना करें कि ये है कौन व्यक्ति, भाई क्यों, क्या इसकी मंशा थी, क्यों ये इस तरह की हरकत कर रहा था। क्योंकि फॉलो गाड़ी होने के साथ साथ मेरे सिक्योरिटी गार्ड भी मेरे साथ थे, पर कोई व्यक्ति 25-30 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी का पीछा करे, बार बार मुझे रोके टोके गालियां दें, तो ये साधारण घटना नहीं थी। कहीं ना कहीं आपकी जान पे कोई हमला या किस तरह? देखिए, ये हरकतें तो बहुत समय से होती रही हैं। जब मैं 2019 में चुनाव जीता था तब भी इस तरह की 2-4 बार हरकतें हुई थी। उससे भी मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराया था और प्रशासन को भी अवगत कराया था और मैंने पत्र भी दिए थे, वो भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। बीच में भी 1-2 बार ऐसी हरकत हुई है, पर घर की हरकत तो बड़ी अजीब मुझे लगी। हालांकि इस तरह की मुझे तो आदत हो चुकी है, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में उतरा हूँ। तो देखा जाए तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर क्वेश्चन उस पर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि मेरे स्वयं के कहने के बाद, बातचीत होने के बाद, शिवपुरी एसपी और अशोकनगर एसपी से बात होने के बाद भी उस व्यक्ति को रात को ही मामूली धाराओं में उस पर एफआईआर हुई और उसको रात को ही छोड़ देना बिना उसका बैकग्राउंड जाने कि ये व्यक्ति कौन है, किससे जुड़ा है, किस पार्टी को बिलोंग करता है, कोई क्रिमिनल तो नहीं है, इसके परिवार पे या इसके कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं चल रहे हैं।
इस तरह की हरकत इसने क्यों की। एक जनप्रतिनिधि हूँ और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। अगर हम प्रोटोकॉल देखें और मैं स्वयं अगर शिकायत कर रहा हूँ और इस तरह की हरकत हुई है, चाहे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता, पूरे हिंदुस्तान का कोई भी सांसद होता, अगर इस तरह की उसके साथ हरकत होती है, और मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, या किसी की भी सरकार हो, कोई भी जनप्रतिनिधि है, अगर इस तरह की हरकत होती है तो निश्चित ही उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मैंने यही आग्रह माननीय एसपी साहब से भी किया था, माननीय DIG से भी किया था कि आप कृपया इसकी जांच करें कि ये कौन व्यक्ति था, किस उद्देश्य से इसने इस तरह की हरकत की है, बिना कुछ जांच किए, बिना मेरे गार्डों के बयान लिए, या बिना जो फॉलो गाड़ी मुझे मिलती है फॉलो वालों से पूछे, उसको रात को ही छोड़ देना और बिल्कुल हल्के में ले लेना, कहीं ना कहीं ये शंका पैदा करता है कि किस व्यक्ति का फ़ोन आया होगा, किसने सिफारिश की कि उसको रात को ही छोड़ दिया गया। एक तरफ तो सांसद ने ई व्यक्ति को पकड़वा के उको थाने पहुंचवाओ, लेकिन पुलिस ने उससे बिना कोनो ज़्यादा पूछताछ करे केवल शराब पी के वाहन चलावे की धाराओं में ऊपे मुकदमा पंजीकृत करे। और इसके बाद सांसद बेहद नाराज नजर आए। उनने गृह विभाग को पत्र भी लिखे। अभी पूरे मामले पे SP का कह रहे, आप भी सुनो। जो गृह मंत्रालय में पत्र भेजा गया मेरे सामने ही है, उसमें ये लिखा है कि जब वो रात्रि को लौट रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से, तो ईसागढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन चालक द्वारा उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया गया और 2-3 बार उनकी गाड़ी के आगे वो व्यक्ति आया। बाद में उनके जो साथ में स्टाफ चल रहा था पुलिस का, उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसको ईसागढ़ थाने को सुपुर्द कर दिया। ईसागढ़ थाने ने जब उसका परीक्षण किया तो व्यक्ति शराब के नशे में था, तो उसमें धारा 185 की कार्रवाई होती है MV एक्ट की। उसमें गाड़ी जब्त हो जाती है, मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली गई। धारा 185 की कार्रवाई उस पर की गई है। और अन्य तथ्य जो उन्होंने लिखे हैं कि इसमें किसी की साजिश तो नहीं है, तो उस तथ्य भी की जांच करने के लिए भी मैंने TI को अलग से पत्र भेजा है कि उसमें जो बाकी पहलू हैं एक बार विस्तृत से उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि भी चेक कर ली जाए कि उसमें अन्य कोई एंगल तो नहीं है। सर, उन्होंने अपने बयान पे पुलिस पे सवाल उठाए कि पुलिस ने एक फॉर्मल कार्रवाई करके छोड़ दिया आरोपी को, इस बारे में तो आप मुझे बताइए, शराब में अगर पी के गाड़ी कोई चला रहा है तो और हम उसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं? शराब पी के कोई गाड़ी चलाएगा तो धारा 185 की कार्रवाई होती है। और उसमें बाकी इसमें जो मेरे सामने पत्र है, इसमें गाली गलौज जैसा जो आपने मुझे बताया ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यदि गाली गलौज किया गया है तो उसमें गाली गलौज की धारा में FIR कर ली जाएगी। जिसके साथ भी गाली गलौज किया गया है उनकी तरफ से FIR ले ली जाएगी। अब जो व्यक्ति नशे में चूर होकर केवल फालतू की हरकतें कर लो, तो या फिर पूरी घटना के पीछे कोनो साजिश है, जो तो जांच के बाद पता चलतो। लेकिन सांसद कह रहे कि पुलिस ने तो जांच कर वो भी जरूरी नहीं समझो। अशोकनगर से विश्वास अगरिया, बुंदेली, बौछार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.